एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण कर रहे थे। तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि चाहे कितना भी अभागा मनुष्य हो, अगर वो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वो बहुत सुखी रहता है। अगर उसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही हो, ब्रह्म मुहूर्त में अगर वो उठने लगे तो सफलता उसके कदम चूमती है, वो जीवन में हमेशा सफल रहता है। ऐसा क्यों है? ब्रह्म मुहूर्त का आखिर क्या रहस्य है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना, और आपके साथ जो भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगा वो कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तब भगवान कृष्ण कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी में हरिहर नाम का एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी, वो देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते, लेकिन वो रोजाना सुबह देर से उठता था। वो लड़का कभी भी 10 बजे से पहले नहीं उठता। जब वो बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। लेकिन वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी आदत और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वो लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठता। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया। वो सभी को पलटकर जवाब देता और दिन भर उदास रहता। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को ये पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वो बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहें। फिर उस लड़के का पिता घर आ गया। उसे पता था कि वो सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वो कभी भी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के ने उत्तर दिया कि अवश्य पिताजी, लेकिन जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वो मुझे कुछ नहीं बताते। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हरिहर का पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मुझे इस बात का पता चल चुका है कि तुम्हारे सभी मित्र सफल क्यों हो रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या बात है, आपको क्या पता चला है, आप मुझे बताएं। उसके पिता ने कहा कि कल सुबह तुम हमारे साथ एक सन्यासी के आश्रम में चलो, उनसे जाकर के मिलो। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वो सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। तब उस लड़के ने कहा कि परंतु एक समस्या है पिताजी, मैं तो सुबह देर से उठता हूँ। तब लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी जी से मिलकर आऊंगा। तब उसके पिताजी ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात में वो जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसको नींद आ गई और वो सो गया। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ जाकर सो जाओ। पिता की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वो सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैरों में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। ये ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वो तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वो बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वो जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ?
कृपया करके मुझे वो मंत्र बताएं। मैं भी अपने मित्रों की तरह ही सफल होना चाहता हूँ और जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब बताया है। मैं तुम्हें वो मंत्र अवश्य बता देता, परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो वो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव जी? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वो मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। मैं तुम्हें वो मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वो करना होगा। अगर तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सभी बातें स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो कार्य कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होता है। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वो लड़का आश्रम में रहने लगा। सन्यासी ने कहा कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वो 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वो नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वो रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं। तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे उस बारे में बताएं। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका काल शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा है राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जो कि 12 बजे से 3 बजे तक रहता है और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जानते हैं। इसका समय भोर 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक होता है। ये वो समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं कि इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी याद होता है और ये लंबे समय तक याद रहता है और जो भी कार्य इस समय वो करता है उसमें वो सफल होता है। ये ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण से आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। ये एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। बेटा, सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का दिन दिखाया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन को शुद्ध करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन भी शुद्ध होता है।
ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन की होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। ये संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वो मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले आप उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर ले। आपको क्या करना चाहिए, ये निर्णय आप अवश्य करें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवेश होता हो। ध्यान में शुद्ध वायु का होना आवश्यक है। जब आप ध्यान करें तो उस मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी सीधी हो। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं और हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। उस सन्यासी ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़े। सांस को नाक से भरे और मुख से बाहर छोड़े। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा मिलती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है, मनोकामना को रखता है, तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करा और ध्यान लगाया। ऐसा करने से वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अनुशासित, शांत स्वभाव वाला बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वो लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताएं। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास करते हुए आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान की प्रक्रिया को सही ढंग से करता है, वो जीवन में हमेशा सफल रहता है। असफलता का मुंह उसे कभी भी नहीं देखना पड़ता। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। यही ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य है। अब तुम इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों ही प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत करने का वादा भी किया। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व होता है, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और इस मुहूर्त का इतना महत्व क्यों है। जीवन में सफल बनने के लिए इस मुहूर्त का क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये था जीवन में सफलता पाने का ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।